हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को डिजिटल साइंस हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ, जैसे किसी भी एक चीज़ को मापने के लिए बहुत सारे क्या है सिस्टम बनाए गए हैं, उसी तरह से विभिन्न पद्धतियाँ पढ़े थे, जैसे कि FPS, CGS, MKS और SI यूनिट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़े थे कि मात्रकों के यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस। ठीक है, विमाएँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं विमाएँ क्या होती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए क्या करते हैं, मूल मात्रक पर पावर चढ़ाते हैं, उसी पावर को ही कहते हैं डायमेंशन। कहने का अर्थ ये है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए क्या करते हैं कि मूल मात्रक पर घात लगाते हैं, उसी घात को ही कहा जाता है डायमेंशन, विमा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो लेंथ तो अब ये सारे के सारे क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसी में ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये दोनों जो है क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो लेंथ का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो हम लोग इस सिंपल लिख सकते हैं क्या चीज, एल। ये सिंगल वर्ड है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है L इंटू बी। तो यहाँ पर दो प्रकार का लेंथ है। ठीक है, और दोनों लेंथ के लिए हम लोग L मल्टीप्लाई L लिखेंगे, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या हुआ, ये आपका डिराइव्ड हुआ। उसी तरह से वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो आपका हो जाएगा L मल्टीप्लाई L इक्वल टू क्या चीज, L के पावर Q। ठीक है, तो ये क्या चीज है आपका, देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पावर, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 3। इसी पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग, विमा कहते हैं। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है लगभग अधिकांश, ठीक है, उसको हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसको लोग MLT के फॉर्म में क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख ले कि विमा की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम लिख सकते हैं किसी विमाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे हम अभी बताए हैं कि जितनी लगभग अधिकांश विमाएं, लिख सकते हैं आप एक लाइन में कि अधिकांश विमाओं को द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के रूप में लिखा जाता है। इसे ML तथा T द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या कहने का अर्थ है, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ये लेंथ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, इसका लेंथ में L का पावर का क्या है 1 है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा 1 होगा। लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं किसके रूप में, द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म के एक और चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर M नहीं है, मीन्स द्रव्यमान नहीं है, समय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ 1 तो छुपा हुआ है। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 1 और T के पावर 0। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं किसी के भी पावर अगर 0 चढ़ा दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको लिखना है MLT के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 2 और T के पावर क्या चीज 0। सिमिलरली
आप इसको भी लिख सकते हैं m के पावर, ठीक है, t के पावर 0। कोई दिक्कत? कहने का अर्थ है कि लगभग अधिकांश, मैं लगभग जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको m, l और t के फॉर्म में क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। उनके विमाओं को m, l, t के फॉर्म में क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्या चाहिए आपको फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है ना। तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के यानी मूल राशि के डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं कि उनकी विमाएं क्या होती है। चलिए देखते हैं हम लोग। इसको इरेज कर दें हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आधारी यानी मूल राशियों की विमाएं। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज लिखते हैं। तो मूल राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो पहले होता है लंबाई, लेंथ, ठीक है, और लेंथ का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, l। दूसरा होता है समय टाइम, और टाइम का डायमेंशन हम लिखते हैं सी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। लास्ट होता है 7वां मात्रा, क्या चाहिए, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, और इसको हम लोग MOL लिखते हैं, बीमा को। ठीक है, ये आपके क्या है, मूल राशि के डायमेंशन है, बीमा है। और जितने भी आप बाकी जितने बच्चे फिजिकल क्वांटिटी, वो सारे के सारे इन्हीं से मिलकर क्या होता है, लिखा जाता है। और अधिकांश केस में हम लोग डायमेंशन को लिखने के लिए यही तीनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे देखते हम लोग, एक पॉइंट और है इसमें, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हम लोग एक होता है बीमीय सूत्र। क्या होता है बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर कोई आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये बीमीय सूत्र होता क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक के बीच जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जो रिलेशन संबंध होता है उसी संबंध को क्या कहते हैं, दर्शाने वाले व्यंजक को कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पहले हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है वेलोसिटी, यानी क्या चीज, वेग। तो सब कोई जानता है वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। ठीक है, तो विस्थापन का L होता है और समय का क्या होता है, T। यहाँ पर LT के पावर -1 हो गया, और इसको हम MLT के फॉर्म में लिखे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि इसके डायमेंशन यानी क्या चीज, मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और मात्रक को MLT के फॉर्म में जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को कहते हैं हम लोग क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। और ये ऑलवेज यानी हमेशा बड़ा ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। अब इसको लिखा जाएगा बीमीय सूत्र, तो लिखेंगे वेग, दोनों तरफ क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट डालते हैं और लिखते हैं m के पावर 0 LT के पावर क्या चीज, -1। समझ में आप बीमीय सूत्र क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक के बीच के संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे इसका डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन क्या होता है, तो किसी भी ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे हम लोग देख लेते हैं एक आध गो।
जैसे आपका बेग तो देख लिए, बेग का क्या होता है, बेग होता है डायमेंशनल फार्मूला m के पावर 0 l t के पावर क्या चाहिए -1। अब क्षेत्रफल का देख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसको लिखना है विमीय सूत्र में, तो लिखेंगे क्षेत्रफल, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट के साथ। लंबाई का एल होता है, चौड़ाई का भी एल होता है, और मिल का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। एम एल टी के फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m के पावर 0 l के पावर 2 और t के पावर क्या चीज़ 0, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है भाई, तो देखिए कोई भी डायमेंशन यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का है, न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं कोई भी अंक, कोई भी संख्या, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का बीमा नहीं होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू समझते हैं क्या होता है, देखिए कांस्टेंट वैल्यू जैसे पाई, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ई किसी भी कांस्टेंट वैल्यू या नियत मान का बीमा नहीं होता है, किसी भी नियत मान का बीमा नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 5/7 हुआ, इसका वैल्यू हुआ क्या चाहिए 9.8, तो ये दोनों क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट समझते हैं, इस धरती की किसी प्रकार की लंबाई, किसी भी प्रकार की लंबाई, समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार की लंबाई का बीमा क्या होता है एल होता है, क्या होता है एल होता है। क्यों होता है, आप देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, परिधि होता है जी, त्रिज्या चाप, ये सारे के सारे क्या है, दूरी विस्थापन, ये सारे के सारे क्या है आपकी लंबाई है, और लंबाई का मात्रा क्या होता है आपका कुछ क्या होता है एल होता है, ठीक है ना। सर्किल देखे, परिधि के टुकड़े को हम लोग कहते हैं चाप, और यहाँ पर रेडियस हो गया, ये आपका एल हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का लेंथ हुआ, ये भी एक प्रकार का लेंथ हुआ, और लेंथ का मात्रा क्या डायमेंशन क्या होता है एल होता है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट ये है कि सहायक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई भी बीमा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं क्यों नहीं होता है, जानते हैं कि दो कोण होता है, एक समतल कोण होता है और एक घन कोण होता है। देखिए कोण को हम लोग थीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई और बटे में त्रिज्या, तो चाप की लंबाई हुआ एल, त्रिज्या हुआ आर, ये एक प्रकार का लेंथ है, ये भी एक प्रकार का लेंथ है, एल हो जाएगा डायमेंशन, कट गया, कितना बचा 1। और हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू का बीमा नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स दे जिनके डायमेंशन नहीं होते थे और कुछ होते थे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं, क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इजी बेस में ले चलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया होता है, क्या होता है लंबाई अगुणे चौड़ाई। तो बीमा लिखना है, बीमी सूत्र लिखना है, तो बड़ा ब्रैकेट में डालते हैं, पहले ही बता चुके हैं किस में डालते हैं, बड़ा ब्रैकेट में डालते हैं। तो लेंथ एल होगा, इसका एल होगा, और मिलकर क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा एल का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, और इसको फॉर्म लिखना हो तो हम लिख सकते हैं m के पावर 0 l के पावर 2 और t के पावर क्या चाहिए 0 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, बीमा लिखना है किसी भी चीज़ का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है कि हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ही याद हो, नहीं। अगर आपको यूनिट भी याद है तो हम डायमेंशन उसका लिख सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, और आप जानते हैं कि मीटर किसका मात्रक होता है, लेंथ का होता है।
तो हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और समझते हैं, बीमा और बीमी सूत्र में डिफरेंस किया है। तो अब यहां क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में मास का बीमा क्या होता है? बीमा बताया है पावर, बीमा भी पता है क्या होता है पावर। तो क्षेत्रफल में मास यानी द्रव्यमान का बीमा क्या है? 0 है। लंबाई के बीमा क्या है? 2 है। समय का बीमा क्या है? 0 है। ठीक है ना। अब बीमी सूत्र हम लोग इसको बोलते हैं। दिक्कत नहीं दिक्कत है। तीसरा पॉइंट अब समझते हैं, इस धरती के किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, आप किसी का क्षेत्रफल निकालिए, हर क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो आपका एल स्क्वायर ही होता है। क्योंकि हम कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो मीटर क्या होता है? एल होता है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा लिखते हैं आयतन, वॉल्यूम। तो ये सब कुछ जानता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या होता है? ऊंचाई। अब इसका वॉल्यूम लिखना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, बीमीय सूत्र, तो ये आपका एल, ये आपका एल, और ये भी क्या है? एल ऊंचाई है, पहले ही बता चुके हैं हम। तब यहाँ पर क्या हो गया? एल के पावर क्यू। एम एल टी के फॉर्म लिखना है तो हम लिख सकते हैं एम के पावर 0, एल के पावर 3, टी के पावर क्या चीज़ है? 0। समझ में आया कुछ? टी के पावर क्या चीज़ है? 0। अब देखिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये बताइए कि आयतन में द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो भाई द्रव्यमान का बीमा नहीं होता है, 0 होता है। समय का बीमा क्या होता है? उसका भी 0 होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? तो लंबाई का बीमा क्या होता है? 3 होता है। ठीक है। एक पॉइंट और, इस धरती के किसी भी समझ लेना, किसी भी आयतन का, किसी भी प्रकार के आयतन का बीमा क्या होता है? एल क्यू होता है। किसी भी प्रकार के आयतन का बीमा क्या होता है? एल क्यू होता है। भाई क्यों होता है? हम किसी भी चीज में आयतन निकालते हैं तो वहां पर यूनिट जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मीटर क्यू। और मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का मात्रक है। तो लेंथ का मात्रक है तो क्या लिखेंगे? एल क्यू लिखेंगे। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं यहां पर वेग। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं यहां पर वेग। वेग मीन्स क्या चीज? वेलोसिटी। ठीक है ना। तो होता है क्या चीज? विस्थापन बटे में समय। तो बीमा लिखना है तो हम लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट में, पहले बता चुके हम। ले विस्थापन पता है, स्टार्टिंग में बताएंगे विस्थापन क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। तो इसका बीमा क्या होगा? एल। और समय का बीमा क्या होता है? टी होता है। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एल ये एक्सपोनेंट, ठीक है ना, से ये क्या आ जाएगा? ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, टी के पावर -1। या इसको हम लिख सकते हैं m0 l1 और टी के पावर -1। तो ये आपका क्या हो गया? वेग का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है ना। इसमें अगर कोई पूछे कि भाई ये बताइए कि वेग में द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो 0 होता है। लंबाई का 1, समय का -1। कोई दिक्कत? आप देखिए अगला देखते हैं हम लोग त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में क्या चीज? समय। ये होता है ना। अभी हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेग क्या क्या होता है? एल टी के पावर -1। ठीक है। अब समय क्या होता है? टी। अब बार बार निकाला नहीं, अब यहाँ पर वेग का निकाला नहीं जाएगा। अब वेग ऑलरेडी पहले निकाल चुके तो अब डायरेक्ट यहाँ पर बीमा इसका लिख सकते हैं। ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए सॉल्व किया जाए इसको तो एल, ये देखिए माइनस है, सॉरी ये नीचे क्या है? प्लस है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा? -1 मिलकर -2 हो जाएगा। और इसको लिखा जाए तो m के पावर 0 l1
टी के पावर माइनस क्या चीज 2 हो जाएगा। समझ में रहा है ना। इसके अलावा और लिखते हैं हम लोग, और अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं हम लोग बल, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है ना, द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर बल का बीमा लिखना है, तो अभी हम बताए हैं कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, ए मास। अब त्वरण का ऑलरेडी तो निकाल चुके हैं, क्या चीज, एल टी के पावर माइनस 2, तो बन गया एम एल टी के पावर माइनस 2। समझ में आ रहा है कुछ है? हाँ, चलिए अगला देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं एक आध गो। छठा देखते हैं घनत्व, क्या चीज, डेंसिटी। ठीक है, तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या चीज है, आयतन होता है। तो अब डायमेंशन लिखना है तो लिखेंगे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है, एम। आयतन का भी निकाले हैं क्या चीज, एल के पावर 3। ठीक है ना, तब यहाँ से बन जाएगा एम, एल ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, -3। ठीक है, और एम एल टी के फॉर्म लिखना है तो एम एल के पावर -3, टी के पावर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, और हम लोग अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।